ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का 2300 प्लस का जो न्यूमेरिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 7 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं और फोर्स मोमेंटम इम्पल्स और ग्रेविटेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पीडीएफ वहीं प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है। 20 न्यूटन का बल यानी कि F का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे 20 न्यूटन है, और यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है। यानी कि त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ये क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। अब हमको m चाहिए तो m बराबर क्या कर लेंगे, F बट्टा ए। F कितना दिया है, 20 न्यूटन, और a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 से 20 को काट देंगे तो कितना मास आ जाएगा, यानी कि 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी सीवीटी परीक्षा 28 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप डी हो, एलपी हो, या जो भी हो, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए, F बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 980 न्यूटन, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ए का मान कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान यानी कि मास पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि F बराबर एम में होता है। अगर हमको m चाहिए तो F बटा ए कर देंगे, क्योंकि F दिया हुआ है 980 न्यूटन और a दिया हुआ है 9.8, ठीक है। ये 9.8 से 980 को काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 100 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, यानी कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है सही हो जाएगा, 100 किलोग्राम, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, बल का मान दे दिया है 100 न्यूटन, एम का मान कितना दे दिया है, यानी द्रव्यमान का मान दे दिया है 50 किलोग्राम। अब हम जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है। अब हमसे कह रहा है त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, F बट्टा एम। F हमारे पास कितना है, 100 न्यूटन, और M कितना है, 50 न्यूटन, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा क्या हो जाएगी। एम कितना दिया हुआ है आपको, 20 किलोग्राम एम आपका द्रव्यमान दिया है। ए कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर पर सेकेंड त्वरण दिया हुआ है। तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एम कितना दिया है, 20 किलोग्राम, तो 20 और त्वरण 4, यानी कि 20 चौके 80 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा, अगर जिसका द्रव्यमान त्रिज्या के द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, ठीक है।
तो क्या करना है, त्वरण निकालना है। अब देखिए हम जानते हैं, बात को समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। एफ बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बट्टा एम। अगर हम मान लें कि इसका द्रव्यमान अगर जी है और द्रव्यमान सॉरी फोर्स अगर यानी कि जो इसका मास है वो जी है, और इसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 यानी कि त्रिज्या 1/3 है, यानी कि ये जो द्रव्यमान है इसका 1/3 है। अगर ये जी बटा 3 है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जी से जी कट जाएगा, यानी कि 3 जी हम कह सकते हैं। नहीं 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 रुकिए, यहाँ पे 1/3 है, इसका 1/3 है, ये क्या है 1/3 है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 3 जी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगने से उत्पन्न होने वाले त्वरण ए है। यदि बल को दुगना कर दिया जाए और द्रव्यमान को उसके वास्तविक मान से आधा कर दिया जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए फॉर्मूला पहले याद आपको होना चाहिए, एफ बराबर एम ए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बल को दुगना कर दिया जाए, यानी कि अगर बल एफ है तो उसे 2F कर दिया जाए, बल को दुगना कर दिया जाए और द्रव्यमान को उसके वास्तविक मान से आधा कर दिया जाए। अगर m को इसके वास्तविक मान से आधा कर दिया जाए कि m/2 कर दिया जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा। अब देखिए F बराबर m में होता है, तो A बराबर क्या हो जाता है, F बट्टा m। बात को समझिए, A बराबर क्या हो जाएगा, F बट्टा m हो जाएगा। अब देखिए त्वरण F कितना है, 2F है, F की जगह क्या लिख रहे हैं, A बराबर 2F और m बराबर क्या है, m/2। तो ये m/2 आएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 4F/m। अब a बराबर F/m होता है, तो ये F/m क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो 4a, यानी कितना त्वरण हो जाएगा, तो 4a त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घर्षणहीन मेज पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 12 न्यूटन का स्थिर बल लगाती है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, दूरी निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, अब 5 किलो की द्रव्यमान है, यानी कि m कितना दिया है, 5 किलो, और ये 12 न्यूटन क्या है, F है। तो यहाँ से त्वरण हम निकाल लेंगे, A बराबर F/m। F कितना दिया है, 12 न्यूटन, और m दिया है 5 न्यूटन, तो ये 12/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये किलोग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण हमारा 12/5। त्वरण को हम रहने देते हैं। अब देखिए कह रहे हैं 2 सेकेंड में दूरी ज्ञात करना है। तो जब दूरी ज्ञात करना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और ये वैल्यू हमारे पास कितना आया है, v ए का वैल्यू हमारे पास 12/5 आया है। ठीक है, v अगर 2 सेकेंड में वेग पूछ रहा है तो v बराबर, अगर u प्लस at पहले लगाते हैं तो u 0 हो जाएगा। ए कितना है 12/5 और t कितना 2 सेकेंड, तो v कितना हो जाएगा 24/5। v हमारे पास कितना आ गया 24/5 आ गया। तब v² प्लस u² प्लस 2as लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा। ये v² का मान हम क्या कर लेंगे, 24/5 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 2as, यानी 2 गुना 12/5 इंटू एस, क्या करेंगे इंटू एस। अब ये 24/5 का होल स्क्वायर, एक 24/5 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 में 24/5, ये 24/5 का स्क्वायर है, तो ये तो एक बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 24/5। एस बराबर हो जाएगा 24/5, तो 5 से भाग देंगे, 5 के 20, 5 के 20 और 5 8 40, यानी कि 4.8 मीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कार में खराबी आने के पूर्व एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में पार करती है। ठीक है, फिर पार करती है। फिर वह 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या हो जाएगी, यानी कार की औसत गति हमको निकालना है। तो कुल दूरी कितना तय करती है, 70 किलोमीटर 120 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी अगर डिस्टेंस हम पूछें तो 70 प्लस 120 यानी कि 190 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना है देखिए, 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में करती है, बाकी की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करती है। अब देखिए कुल अगर समय देखें तो 1 प्लस ये 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो हमारे यहाँ समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी तो इसका चाल कितना समय लगेगा, यानी 30 चौके 12, यानी कि 4 घंटा इसे लगेगा। तो अगर हम टोटल समय की बात करें, यानी कि ये तो 70 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है, आइए 120 किलोमीटर 4 घंटा में, तो टोटल समय कितना हो गया 5 घंटा। जब टोटल समय हमारे पास 5 घंटा आ गया, टोटल दूरी 190 किलोमीटर है, तो आप चाल नहीं निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है टोटल 190 है, चाल आप समय कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है, तो बस भाग दे दीजिए, 5 15 और 5 8 40, यानी कि इसका चाल क्या हो जाएगा 38 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगा 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या हो जाएगा। एम कितना दिया हुआ है 5 किलोग्राम, एफ कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन, त्वरण बराबर क्या होता है एफ बट्टा एम। तो क्या हो जाएगा 40 बट्टा 5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक रस्सी पर नीचे फिसलता है जिससे विक्षेपी भार आदमी के वजन का 3/4 है, तो आदमी का न्यूनतम त्वरण क्या हो जाएगा, यानी कि आदमी का न्यूनतम त्वरण हमसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाता है एम इंटू जी माइनस का ए 3/4 इंटू एम जी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर जी बाई ओके वजन के 3/4। आदमी का न्यूनतम त्वरण हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम त्वरण क्या हो जाएगा। ठीक है, आदमी ए त्वरण से नीचे फिसलता है तो अगर आदमी का रस्सी द्वारा बल क्या हो जाएगा एफ इंटू एम इंटू जी माइनस 1, ये 3/4 एम जी होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/m। इस एफ को एम ए कर दें तो ये एम एम कट जाएगा। ठीक है, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4 जी, ए बराबर 3/4 जी और माइनस का 1, तो ये g/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा g/4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई 10 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने से 0.0 सेकेंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। एम आपको कितना दिया हुआ है, एम आपको दिया है 10 ग्राम की गोली, 10 ग्राम की गोली है। 10 ग्राम का मतलब हो गया कि 0.01 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। एम आपको दे दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। तो इसका भी कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ना है,
इसका यू कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड इसका यू हो गया। अब देखिए ए और एफ हमको निकालना है, ठीक है। अब जानते हैं ए क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी। वी आपको नहीं दिया है, यू आपको दिया 50, तो 0 - 50 बट्टा समय दिया है 0.01 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा माइनस का 50 बट्टा 0.01, ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, वो हो जाएगा 5000 न्यूटन। क्या हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा माइनस का 5000, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू ए। एम कितना है, एम आपका हो जाएगा 0.001 kg और त्वरण आपका 5000 50 में 100 से गुना करेंगे तो 5000 होगा, ठीक है। अब ये आपके पास कितना न्यूटन है, ये आ गया 1/100, 1/100 गुना ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, यानी कि माइनस का 50 न्यूटन। आरोपित बल कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लिफ्ट के अंदर रखी कमानीदार तुला पर खड़ा हुआ, जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यांक 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है, तुला का पाठ्यांक क्या होगा, जबकि जी बराबर ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एम कितना दिया हुआ है 50 kg, स्मॉल जी हम 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, त्वरण आपके पास दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भार क्या होता है, भार अगर वेट हम बोलें तो ये होता है एम ए प्लस एम जी, ठीक है। एम ए यानी कि 50 गुना 5 प्लस एम जी 50 गुना 10, 50 25 250 और 500 कितना हो गया 750 न्यूटन। और तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा 750/10 यानी कि 75 किलोग्राम। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, तो व्यक्ति का भार क्या होगा। जब लिफ्ट टूट जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसमें कुछ करने वाले। जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा एकदम शून्य से नीचे गिरेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह औसत प्रतिरोधी शक्ति क्या होगी जो 5 किलो की माना की गति को 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड 0.2 सेकेंड में कर दे। अब देखिए थोड़ा सा सेंटीमीटर पर सेकेंड अंतिम वेग अगर देखेंगे, माना की गति को 65 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि अंतिम वेग दिया है भी दिया है 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 0.65 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। अगर प्रारंभिक वेग देखें u, तो ये भी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 0.15 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यही होता है v माइनस यू बाई टी होता है। क्योंकि थोड़ा इसको मिटा लेने दीजिए ताकि हम इधर सही से लिख पाएँ, ठीक है। तो अब देखिए v माइनस यू बाई टी, अब देखिए v हमारे पास कितना है 0.65 माइनस यू कितना है 0.15 और समय कितना है 0.2 सेकेंड समय, क्या है 0.2 सेकेंड समय है। तो ये 65 में से 15 जाएगा तो 0.5/0.2, ऊपर नीचे अगर गुना कर देंगे तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 25। ये कितना बार में काट देगा 25 मीटर पर सेकेंड इसका समय हो जाएगा। तो एफ क्या नाम है हमसे क्या पूछ रहा है बल निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। एम आपका कितना है वो 5 किलो, एम कितना है 5 किलो, तो 5 गुना 25 कितना हो जाएगा 5 गुना 25, 25 25 125, 125। इसमें गड़बड़ हो रहा है क्या,
50 को 0.2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? अगर 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 और ये 20, यानी कि ये तो कितना 2.5 है, सॉरी 2.5 है, ये 2.5 था तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 25/7 से यानी कि 12.5 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरे पर लगाकर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? यानी दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो बल कितना उत्पन्न होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए F बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 24 न्यूटन ना। अब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि अगर ये त्वरण दिया है कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। A2 एक अलग त्वरण दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वस्तु का अगर हम द्रव्यमान देखें, M1 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? F/A1। तो F कितना है? पहला में 24 और A कितना है? 12, यानी कि M पहला में M कितना आ गया? 2 किलो आ गया। दूसरा में M2 कितना आ जाएगा? F/A2। F तो आपका वही है 24 न्यूटन और A2 कितना है? 6, यानी कि ये 4 kg। अब ये 4 kg या 2 kg, यानी कि ये 6 kg हो गया। M1 प्लस M2 कितना हो गया? 6 किलोग्राम का हो गया। जब 6 किलोग्राम का हो गया तो इन दोनों वस्तुओं से अगर हम त्वरण ज्ञात करें, यानी A2 1 + 2 M1, यानी कि 24/6, तो त्वरण क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमसे बोला बल दी जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न होगा? ठीक है, तो हमसे सिर्फ त्वरण ही पूछ रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो त्वरण कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये LP में क्वेश्चन पूछा गया है कि M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्त पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। F बराबर कितना है? 5 न्यूटन। पहले लकड़ी पे अगर हम बल देखें, ठीक है, बल लगाने पर इतना मीटर, त्वरण कितना होता है? पहले पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण होता है। यानी अगर उसका मास देखें, अगर A1 देखें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तुरंत से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तक था 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से आगे बढ़ता है। अब देखिए अगर हम यहाँ M1 की बात करें तो F/A, F कितना हो गया? 5/10, यानी कि 1/2। क्या हो गया? 1/2। अगर हम M2 की बात करें तो 5/20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1/4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/2, 1/4, 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 + 1, यानी कि 3/4। ये क्या हो जाएगा? 3/4 है। अगर इन दोनों को जोड़ के अगर हम त्वरण निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/m। F कितना है? 5 न्यूटन। M कितना है? 3/4। ये 3/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर? तो 4 × 5 = 20/3। ये क्या हो जाएगा? 20/3। 20/3 का मतलब हो गया कि 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 × 6 = 18, तो 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होता है? M में। द्रव्यमान कितना है? 25, त्वरण कितना है? 8, 25/8 कितना हो जाता है? 200 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एलिवेटर ऊपर 2.4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से जाता है। यात्रा के पैर द्वारा लगाया गया बल 10 न्यूटन होगा, जबकि उसका वजन कितना है? 60 किलोग्राम है।
तो पैर द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, mg+ma। क्या होता है, mg+ma। अगर m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, g+a। m कितना है 60 किलो, g कितना है हमारे पास है 9.8, और ऊपर कितना जा रहा है ये 2.5। इसको 60 गुना 9.8 इंटू 2.45, ये कितना हो जाएगा 12.25 से गुना कर देंगे तो ये लमसम कितना आ जाएगा 12×6 = 72, यानी कि 735 के आसपास एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होता है। त्वरण ए बराबर क्या होता है, F/m। 10 किलो 20 न्यूटन का बल 10 किलो से लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये RRB ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाए तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा, यानी इसे रुकने में कितना समय लगेगा। F बराबर क्या होता है ma। 60 न्यूटन का बल 30 किलोग्राम की वस्तु पर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मंदक क्या नाम है, मंदक बल पूछ रहा है। तो मंदक क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो यहाँ से अगर ए देखें, अगर ए को हम -2 कर दें, ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v-u/t। ठीक है, हमारे पास v का मान 0 दिया है और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया है। तो -2 बराबर 0 - 20/t। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 से 20 कट जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड लगेगा। कितना समय लगेगा, तो आपका 10 सेकेंड। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।